का है। यहाँ टॉन्स ऑफ सेपरेट स्टेट्स की डिमांड है। वैसे पहले ही नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा स्टेट्स बन चुके हैं। यहाँ के सिर्फ 2.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 8 डिफरेंट स्टेट्स है, जो कि भारत के किसी भी एरिया से बहुत ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे मेजर और ओल्डेस्ट स्टेटहुड डिमांड है बोडोलैंड की। वेस्टर्न आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ में रहते बोडो पीपल प्लेन एरिया के लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। 1980 के बाद रीजन के आइसोलेशन और बैकवर्डनेस के कारण डजन्स ऑफ बोडो ऑर्गेनाइजेशन ने बोडोलैंड स्टेट की हाई डिमांड शुरू की। बोडो पीपल कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली आसामीज लोगों से एकदम अलग है। प्रोपोज्ड बोडोलैंड में आसाम के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। एज अ कैपिटल कोकराझार। यहाँ सिग्निफिकेंट बोडो पॉपुलेशन है। इस डिमांड के चलते बहुत वायलेंस हुआ, तो 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट और बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स के बीच पीस एग्रीमेंट साइन हुआ एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की रचना हुई, जिसको सेपरेट पावर भी दी गई। फिलहाल बीटीसी में आसाम के 5 बोडो मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। हालांकि सेपरेट स्टेट की डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। साउथ आसाम से भी एक सेपरेट स्टेट की डिमांड है। साउदर्न आसाम के 3 बंगाली मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट सेपरेट बराक स्टेट की मांग कर रहे हैं। एज अ कैपिटल सिलचर। एक्चुअली यहाँ सदियों से नेटिव बंगाली स्पीकिंग लोग रह रहे हैं, लेकिन पार्टीशन एंड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान कई बंगाली लोग यहाँ इमिग्रेट हुए, जिसके कारण यहाँ फिलहाल 80% से ज्यादा बंगाली लोग ही रहते हैं एंड यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी बंगाली है। बराक वैली इतनी अलग है कि आसाम का पार्ट होने के बावजूद यहाँ आसामीज लैंग्वेज टॉप 5 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज में भी नहीं आती। यहाँ के बंगाली लोगों की शिकायत है कि आसाम से लिंग्विस्टिकली अलग होने के कारण आसामीज गवर्नमेंट ने उन पर ध्यान दिया ही नहीं। गवर्नमेंट का पूरा फोकस नॉर्थ में आसामीज मेनलैंड ब्रह्मपुत्र वैली पर ही है। पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म से लगता पूरा विकास ब्रह्मपुत्र वैली में ही हुआ है, जो कि हम स्टेटिस्टिक्स के आधार पर भी देख सकते हैं। बराक रीजन में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अपर आसाम की तुलना में बहुत ज्यादा है। बराक रीजन की इकोनॉमी टी गार्डनिंग पर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ लार्ज ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज मिले हैं, जो कि इस रीजन को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हिंदूज सिर्फ कुछ परसेंटेज से ही मेजोरिटी में है। मुस्लिम्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इसीलिए यहाँ बहुत रिलीजियस कम्युनल वायलेंस हुआ है। तो इसको अलग स्टेट के बजाय यूनियन टेरिटरी बनाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा ही सिमिलर केस है त्रिपुरा में, बट वहाँ बंगाली नहीं बल्कि नेटिव त्रिपुरी लोग अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं। आफ्टर पार्टीशन त्रिपुरा में बंगाली इमिग्रेशन के कारण क्रेजी डेमोग्राफिक चेंज हुआ एंड अब वहाँ बंगाली लोग मेजोरिटी में है। हालांकि लगभग सभी बंगाली बांग्लादेश की बॉर्डर से सटे त्रिपुरा के सिर्फ 30% एरिया में ही कंसंट्रेटेड है। बचा हुआ 70% एरिया अभी भी त्रिपुरी डोमिनेटेड है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन काफी कम है एंड उन्हें डर है कि कहीं ये इलाका भी वो खो ना दे। इसलिए टू सिक्योर द इंडिजिनियस त्रिपुरी आइडेंटिटी त्रिपुरालैंड स्टेट या यूटी की हाई डिमांड है। वैसे इकलौती ऐसी डिमांड है जिसमें प्रोपोज्ड स्टेट उसके पेरेंट स्टेट से बहुत बड़ा होगा। सिमिलरली मेघालय। करंटली मेघालय में 2 मेजर इथनिसिटी है। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज खासी बोलने वाले लोग और तिबेटो बर्मन लैंग्वेज गारो बोलने वाले लोग, जो कि एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसीलिए गारो स्पीकिंग लोग सेपरेट गारोलैंड की डिमांड कर रहे हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट में और भी कई सारी छोटी यूनियन टेरिटरीज बनाने की डिमांड है। लाइक आसाम में करबी ट्राइब अलग करबी अंगलोंग यूटी, दिमासा ट्राइब अलग दिमाराजी यूटी, मणिपुर में कुकी ट्राइब अलग कुकीलैंड और मिजोरम में चकमा पीपल अलग चकमालैंड यूटी की डिमांड कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि उनकी स्टेट गवर्नमेंट और मेजोरिटी कम्युनिटी द्वारा उन पर डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड उनको भी अपना इंडिजिनियस कल्चर बचाना है। वैसे दोस्तों इंडिया इतना डाइवर्स है कि यहाँ के हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग स्टेट बनाया जा सकता है, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो व्हाट वी नीड कि भारत में फिर से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड कर नए स्टेट्स बनाए, जिसे सभी रीजन पर प्रॉपर फोकस किया जा सके। क्योंकि लास्ट जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जिसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बने थे, उसको हुए पूरे 60 से ज्यादा साल हो चुके हैं। वैसे आप इनमें से कौन कौन सी सेपरेट स्टेटहुड डिमांड को सपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी डिमांड लॉजिकल लगती है, कमेंट में जरूर बताइए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते